पिछली कई इंटीमेट सिटिंग्स से हम लोग आंतरिक शक्ति के रहस्य में यात्रा कर रहे हैं। आंतरिक शक्ति, उसके ऊर्जा के आयाम में हम कई बिंदुओं से गुजरे हैं। आज हम कुछ और बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। जब आप केवल सुन ही नहीं रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं, या उस सुनने को ही प्रयोग बना ले रहे हैं, तो आपके भीतर बहुत कुछ घट रहा है। तो कई प्रश्न भी हैं मेरे पास। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, ये ऊर्जा एक बहुआयामी घटना है। ये एक मल्टी डायमेंशनल इवेंट है। तो जब इसे समझना है तो हमें सारे आयामों की ओर बहुत सजगता से और बड़ी गहराई से अपनी दृष्टि को रखना है। जीवन कभी भी एक आयामी नहीं है, उसमें बहुत से आयाम शामिल हो जाते हैं, मल्टी डायमेंशन। ऊर्जा भी ऐसी ही है। मैंने बात की कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा के कई केंद्र हैं और उन केंद्रों से होती हुई ऊर्जा की यात्रा आगे बढ़ती है और तुम उसे अनुभव कर पाते हो। शरीर के भीतर तुम्हारे ऊर्जा शरीर के निकट जब हम पहुंचते हैं तो तुम्हारे मूलाधार और सहस्रार के बीच में सारी की सारी हलचल है। वस्तुतः कहा जाए तो तुम इन दो बिंदुओं के बीच ऐसे यात्रा कर रहे हो जैसे दो पोल के बीच में एक रस्सी बांध दी गई है और उस पर कोई नट चल रहा हो, संतुलन बनाता हुआ। कभी देखा है दो पोल्स के बीच में या दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बीच में एक पतली सी रस्सी पर किसी नट को चलते हुए? हाथ में वो एक लंबा सा बांस ले लेता है और कभी थोड़ा इधर झुककर कभी थोड़ा उधर झुककर एक संतुलन बनाता है। व्यक्ति के भीतर भी जब ये ऊर्जा गति करती है, मूलाधार से और सहस्रार के बीच में गुजरती है, तो तुम्हें कदम कदम पर ऐसे ही संतुलन साधना पड़ता है। बहुत सावधानी की जरूरत है इस ऊर्जा की जागरण में और उसके साथ चलने में। तुम थोड़ा सा चूके कि मुश्किल खड़ी हो गई। और तुम कल्पना करो कि उतनी ऊंची बिल्डिंग से अगर कोई रस्सी से गिरेगा तो उसका क्या होगा। तो ऐसे ही अगर तुम गिरे, तुम चूके, तो तुम्हारे भी भटकने का सारा का सारा मार्ग खुला हुआ है। इसीलिए तब तक कोई डर नहीं है जब तक तुम इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ते, तब तक तुम चलते रह सकते हो। लेकिन जैसे ही इन बिंदुओं से आगे यात्रा प्रारंभ हुई, अब तुम्हें और सजगता की आवश्यकता हो जाती है। वहीं पर सद्गुरु की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। उसके पहले सद्गुरु की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसे ही भटक सकते हो, ऐसे ही यात्रा कर सकते हो, अपनी मनमानी भी कर सकते हो, क्योंकि गिरने और भटकने की कोई संभावना ही नहीं है। तुम जब इस मूलाधार की ओर आते हो तो पशु जगत का ये एक अंतिम बिंदु है। पशुओं का जो जगत है वो इसके नीचे है, वो उनका अंतिम बिंदु है। और जब तुम सहस्रार की ओर बढ़ जाते हो तो ये मनुष्य होने का अंतिम बिंदु है।
इसके बाद परमात्मा प्रारंभ होता है, मनुष्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक तनाव है इन्हीं दो ध्रुवों के बीच। ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन में तनाव है, तुम तनाव दूर करने की कोशिश भी करते हो, बहुत सारे उपाय आजमाते हो, लेकिन कम होता है फिर आ जाता है। एक नट की तरह से तुम थोड़ा इस ओर झुककर तनाव को खत्म करते हो, फिर तनाव तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है, फिर तुम्हें दूसरी ओर झुकना पड़ता है। जब तक तुम इन दोनों ध्रुवों को पार नहीं कर जाते, तब तक ये तनाव तुम्हारे साथ रहेगा। वो शुभ है, उसमें कुछ भी बुराई नहीं। तनाव का भी उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। अब जब तुम मनुष्य शरीर में यात्रा कर रहे हो तो तुम्हारी बेचैनी है कि तुम जल्दी से जल्दी उस दूसरे बिंदु को उपलब्ध हो जाओ जो मनुष्य का अंतिम बिंदु है। लेकिन तुम पीछे से आ रहे हो अपने पशु जगत से, तो अभी तुम्हें वो भी खींचता है। इसीलिए अधिकांश लोग और अधिकांश सभ्यताएं अपने इस मूलभूत केंद्र के आसपास ही घूमते हैं। उस मूलभूत केंद्र के आसपास काम का आनंद है, भय है, और तुम्हें जो जीवन में छोटे मोटे सुख जान पड़ते हैं वो उस केंद्र के कंपन से ही उपलब्ध होते हैं। यौन का भी जो सुख है वो उस मौलिक केंद्र के कंपन का ही सुख है, जिसके पीछे उस ऊर्जा का कुंड है। कंपन हमेशा बने नहीं रहते, वो आते हैं और चले जाते हैं। कंपन कहते ही उस व्यवस्था को हैं जो बनती है और मिट जाती है। तो मनुष्य जीवन के जितने भी सुख हैं वो बस कंपन हैं, जस्ट वाइब्रेशंस, आती हैं और चली जाती हैं। अब चूंकि पीछे तुम्हारे पशु की यात्रा रही है, तुम्हें वो बहुत खींचता है। तुम्हें कई बार हैरानी होती है कि सारे संत, महात्मा, धर्मशास्त्र, नैतिक शिक्षक तुम्हें तरह तरह की बातें समझाए चले जाते हैं, और आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ कि व्यक्ति नशे से, कामुकता से और हिंसा से दूर हो गया हो। क्यों नहीं होता ऐसा? ये तो लगता है कि सामान्य नैतिक शिक्षा है कि तुम्हें बात समझ में आ जानी चाहिए और तुम दूर हो जाओ। हाँ, दमन संभव है, दमन संभव हो सकता है, लेकिन दमन से क्या होगा? परत के नीचे तो आग अभी भी सुलग रही है, थोड़ी सी हवा लगती है और लपटें फिर जाग जाती। क्योंकि अभी पशु का जगत तुम्हें पीछे खींच लेता है, जहां तुम एक बेहोशी में रहते आए हो। वो आदतें, वो कर्म के परमाणु, वो कर्म की ऊर्जा अभी तुम्हारे साथ चिपकी हुई है। तो इसीलिए नशे में जाकर व्यक्ति फिर से बेहोशी को ढूंढता है, काम में उतरकर फिर से वो बेहोशी को ढूंढता है, क्रोध और हिंसा में उतरकर भी वो बेहोशी को ही ढूंढता है। अब तब तक इन चीजों से मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे जितनी तुम्हें शिक्षा दे दी जाए, जब तक तुम इस ऊर्जा को अपवर्ड ना करो, जब तक उसे तुम ऊर्ध्वगामी ना करो, उसे ऊपर की ओर गति न दो। उस पशुता के अंतिम बिंदु को वो ऊर्जा छोड़ दे और ऊपर की ओर बढ़ने लगे, दूसरे बिंदु की ओर। अब जब दूसरे बिंदु की ओर ये बढ़ेगी तो तुम ऐसा नहीं कि बड़े शांत हो जाओगे,
तुम बहुत बेचैन हो जाओगे। इसीलिए कई बार तुम्हें अजीब सी स्थिति दिखाई देती है। जो व्यक्ति अभी ध्यानी नहीं है, जिन्होंने ध्यान में गहरे प्रवेश नहीं किया, वो तो तुम्हें बड़े प्रसन्न जान पड़ते हैं, बिल्कुल मस्त। लेकिन जो ध्यान में गहरे जाने लगे हैं, अब वो ज्यादा बेचैन रहने लगे। ये अलग बात है कि प्रसन्नता उनके चारों ओर दिखाई देती है, उनके चेहरे में खिलावट आ गई है, लेकिन बेचैनी बढ़ गई है। ऊर्जा की गति के साथ बेचैनी आती है और यही पहचान है कि तुम विकसित हो रहे हो। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत विचलित होता है, उसके अंदर बड़ी खलबली होती है, बड़ी उथल पुथल होती है, जैसे ज्वालामुखी, एक नहीं कई ज्वालामुखी उसके भीतर फूट गए हों। तो इस साधना में प्रवेश करने के पहले तुम कंटेंटमेंट की पिल्स मत खा लेना, संतुष्टि की गोलियां ना खा लेना कि तुम शांत होकर बैठ जाओ, अन्यथा यात्रा रुक जाएगी। और बहुत सारे धार्मिक लोग तुम्हें यही गोलियां देना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल शांत, संतुष्ट, मग्न रहो, ताकि कोई बेचैनी ना हो, कोई जिज्ञासा ना हो, कोई प्रश्न ना हो और तुम ऊर्जा के जगत में प्रवेश न कर सको। और जब तक ऊर्जा के जगत में व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, तब तक उसको इंडिविजुअलिटी का, उसकी अस्मिता का, उसके व्यक्तित्व का अनुभव नहीं होता। ऊर्जा के जगत के पहले तुम भीड़ हो। जैसे विज्ञान पदार्थ की खोज करते करते जब ऊर्जा पर पहुंचा है, तो अब विज्ञान कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है। जो पदार्थ भी जान पड़ता है वो केवल संघनित हो गई ऊर्जा है, कंडेंस्ड हो गई एनर्जी है। अब ऊर्जा जब पदार्थ से यात्रा में, अनुभव में आती है, तो एक और बात दिखाई देती है कि पदार्थ की सूक्ष्म होती हुई मात्रा, अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन्स की ओर बढ़ती हुई यात्रा, जब तुम एक कण पर पहुंच जाते हो, सूक्ष्मतम कण, तो तुम देखते हो उस कण का एक व्यक्तित्व है। वो कण अनिश्चित है, वो किधर भी गति कर सकता है, उसके बारे में कुछ भी तय कर पाना मुश्किल है। जो पदार्थ है, सॉलिड है, उसमें बहुत सारे कण इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे अणु इकट्ठे हो गए हैं, वो एक भीड़ है। हर पदार्थ एक भीड़ है। भीड़ निश्चित है, प्रेडिक्टेबल है। ये सोफा यहां पर पड़ा है, यहां पर पड़ा रहेगा, ये प्रेडिक्टेबल है। अब तुम इसके पदार्थ के अंदर उतर जाओ तो तुम्हें दिखाई देगा असंख्य अणुओं की गति और उसके भीतर अति सूक्ष्म ऊर्जा कणों की गति, उनका व्यक्तित्व है। ऐसे ही जब तक तुम अपने ऊर्जा तल की ओर नहीं मुड़ते, तुम एक भीड़ की तरह से रहते हो और तुम्हें कुछ भी संचालित कर देता है, कोई दिशा निर्देश, कोई अफवाह, कोई मत, कोई वाद, और तुम भीड़ की तरह से हाँक दिए जाते हो। भीड़ दंगा करती है, भीड़ ही उपद्रव करती है। तुम भीड़ में शामिल हो जाओ, तुम्हारा व्यक्तित्व खो जाता है। कई बार लोग कुछ का कुछ कर गुजरते हैं भीड़ में मिलकर, और उनको बाद में ख्याल आता है कि ये मैं कैसे कर गया, मैं तो ऐसा नहीं था। जितने भी दंगे हुए हैं वो भीड़ ने किए हैं, अकेले व्यक्ति ने नहीं। जैसे ऊर्जा का सूक्ष्मतम कण अपना व्यक्तित्व ले लेता है, ऐसे ही जब तुम अपने भीतर लौटते हो और ऊर्जा तल को स्पर्श करते हो, तो तुम्हारे भीतर की भीड़ छटती है और उस सूक्ष्म अनुभव के साथ तुम्हारा व्यक्ति जन्म लेता है। अब तुम्हें नियंत्रित करना मुश्किल है, अब तुम्हारे बारे में निश्चित हो सकना मुश्किल है।
तुम्हारे बारे में प्रिडिक्टेबल होना मुश्किल हो जाएगा जब तुम ऊर्जा के जगत में प्रवेश कर जाओगे। पहले ध्रुव तक अगर तुम्हारी ऊर्जा गति नहीं कर रही है, तुम वहीं पर घूम रहे हो गोल गोल चक्कर काटते हुए, तो तुम्हारे बारे में अनुमान लगाए जा सकते हैं, तुम्हारे बारे में भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। लेकिन अगर तुम पहले ध्रुव से ऊपर उठ गए अपने मौलिक केंद्र से, तो अब सब कुछ अनिश्चित है। तुम अनिश्चितता के जगत में प्रवेश कर गए हो, इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। ये अनिश्चयात्मकता ही एक साधक की आत्मा है, क्योंकि अब तुम विकसित हो सकते हो, तुम नकली अनुभव भी अपने अंदर घटा ले सकते हो। ऊर्जा की एक झलक और तुम अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक कल्पना लोक खुल गया है। ऊर्जा मौलिक रूप में शक्ति है। मौलिक रूप में शक्ति तुम्हारी पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा का एक संतुलन है। तुम्हारे भीतर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक अल्टीमेट बैलेंस है। शिव और शक्ति का नृत्य है। जब ये ऊर्जा का एक संतुलन तुम्हारे भीतर बनता है तो तुम स्थिर होते हो। जैसे जो स्त्री ऊर्जा है वो पार्थिव पृथ्वी ऊर्जा है और पुरुष ऊर्जा आकाशीय ऊर्जा है। इनमें असंतुलन होता है तो तुम कई बार अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगते हो। अगर केवल तुम्हारे भीतर पुरुष ऊर्जा सक्रिय हो जाए तो तुम बहुत काल्पनिक और वायवीय हो सकते हो, तुम दिवा स्वप्न में खो सकते हो। और अगर केवल स्त्री ऊर्जा तुम्हारे भीतर गति पाले तो तुम बहुत प्रैक्टिकल, बहुत पार्थिव और बहुत उपयोगितावादी हो सकते हो। ऊर्जाओं को समझेंगे, इससे स्त्री पुरुष का विभाजन नहीं समझेंगे कि तुम ये डिवाइड कर लेना कि स्त्रियां यूटिलिटेरियन और व्यवहारिक होती हैं और पुरुष जो हैं वो डे ड्रीमर होते हैं। ये ऊर्जाओं के बाबत में कह रहा हूं, ये पुरुषों और स्त्रियों के बारे में नहीं है। अंदर मुड़ते ही इन दोनों ऊर्जाओं का एक संतुलन घटता है। वहीं से पहचान आती है कि क्या सचमुच में गति हो रही है। अगर तुम बहुत अध्ययन कर रहे हो, तुम बहुत सी किताबें पढ़ रहे हो, तुम बहुत प्रवचन सुन रहे हो, इस ऊर्जा विज्ञान के बारे में तुमने बहुत जानकारी इकट्ठी कर ली है, तो कई बार संभव है कि उसका वास्तविक अनुभव ना घटकर एक मानसिक काल्पनिक अनुभव तुम्हारे अंदर घट जाए। तुम्हें लगने लगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तुम्हें बहुत सारे अतीन्द्रिय अनुभव होने लगे। उन अतीन्द्रिय अनुभवों की कोई प्रामाणिकता और वास्तविकता नहीं। ऊर्जा के अनुभव में असलियत की एक ही पहचान है, जैसे मैंने पहली बात कही कि वो तुम्हें तड़प से भर देगी, तुम्हें बेचैनी से भर देगी और तुम अनिश्चयात्मक हो उठोगे। इस अनिश्चयात्मकता के साथ एक नई बात तुम्हारे अंदर घटेगी, अनिश्चयात्मकता की बुद्धिमत्ता, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी तो इससे उल्टा होता है कि तुम हर बात में सर्टेन होना चाहते हो। जो व्यक्ति जितना निश्चित दिखाई दे, जितना सर्टेन दिखाई दे, उसके बारे में तुम तय हो सकते हो कि इसे अभी ऊर्जा का अनुभव नहीं घटा है, ये किसी कल्पना लोक में खोया है। जो गुरु भी बड़े निश्चयात्मक ढंग से तुमसे सारी बातें कह रहा हो और उसकी बातों में सुसंगतता हो, वो कल भी जो कह रहा था आज भी वही कह रहा है, परसों भी वही कहेगा, तुम समझ लेना ये नकली गुरु है। संगति नहीं हो सकती। जीवन विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है, कंट्राडिक्शंस ही कंट्राडिक्शंस हैं यहां पर। तो संबुद्ध मित्रों के बारे में तय होना मुश्किल है। वो कल कुछ कह सकते हैं, आज कुछ कह सकते हैं, परसों कुछ कह सकते हैं। अब उनमें तारतम्य है,
लेकिन तुम सतह पर उस तारतम्य को नहीं बिठा सकते हो जब तक तुम गहरे प्रवेश न करो। अब ये अनिश्चयात्मकता क्या करती है? तुम्हें ऐसा नहीं भटकाती है, तुम्हारे लिए अनगिनत द्वार खोल देती है। जिस व्यक्ति ने इस अनसर्टेनिटी को अनुभव नहीं किया है वो सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है, उसकी दृष्टि संकुचित हो गई है, उसका अनुभव संकीर्ण हो गया है। और जिसने इस अनिश्चयात्मकता को अनुभव कर लिया है उसके लिए अस्तित्व के सारे द्वार खुल गए। कुछ भी हो सकता है और तुम विरोधाभासों के प्रति सहज हो। यही साधना की और साधक की पहचान है कि तुम विरोधाभासों के प्रति कितने एट ईज रहते हो, कितने सहज रहते हो। ऊर्जा यही करती है। ऊर्जा का जागरण तुम्हारे भीतर विरोधाभासों के प्रति एक सहजता की भावदशा ले आती है। दो ध्रुवों की ओर यात्रा हो रही है, तुम्हारे प्राथमिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो जब तक तुम उस अंतिम बिंदु को पार नहीं कर जाते ये द्वंद्व रहेगा, ये अनिश्चितता रहेगी। और जब तुम अंतिम बिंदु को पार करते हो, जिसे हम अध्यात्म में सहस्रार का बिंदु कहते हैं, तो निश्चयात्मकता और अनिश्चयात्मकता दोनों से तुम पार हो जाते हो। न द्वंद्व रहता है, न निर्द्वंद्व रहता है, न द्वैत रहता है, न अद्वैत रहता है। कुछ रहता ही नहीं, तुम सब कुछ के पार चले जाते हो, एक शून्यता घट जाती है। हालांकि अभी तुम बीच में हो, तो उस यात्रा की ही बात करें। अपने कल्पना लोक से बचें, बहुत खतरा है, क्योंकि पार्थिव जगत में तो सब कुछ तुम्हें ठीक ठीक पकड़ में आएगा, लेकिन ऊर्जा जगत में सब कुछ तरल होता जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है। तुम्हारी इंद्रियां अपनी सीमाओं से पार जा रही हैं, तुम्हें अतीन्द्रिय लोक में ले जा रही हैं। तो काल्पनिकता से बचें। तुम्हें बहुत सारे विजन्स, तुम्हें बहुत सारे स्वप्न, तुम्हें बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन उनके प्रति तटस्थ हो रहे हैं, क्योंकि हर अंतर्दृष्टि या हर वो विजन बेकार है जो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण नहीं लाता। और ऊर्जा का अनुभव इतना चमत्कारिक, इसलिए जो जानते हैं, उस अनुभव से गुजरे हैं, उनकी आंख धोखा नहीं खाती, लेकिन तुम बहुत धोखा खा सकते हो। तुम ऐसे गुरुओं के शिकार भी हो सकते हो जो तुम्हारे ऊपर इस ऊर्जा के जागरण का प्रयोग भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो शक्तिपात करने के लिए भी तैयार मिलेंगे, कुछ फीस लेकर भी शक्तिपात करेंगे, कुछ बिना फीस लिए शक्तिपात करेंगे, और तुम शिकार हो जाओगे। ऊर्जा की पहचान क्या है कि तुम्हारे भीतर जो एक इंटरकनेक्टिविटी है, अंतर संबंधित भाव है, उसको जागृत कर देता है। तुम एक पेड़ के पास से गुजरते हो तो पेड़ की हरितिमा, उसके प्राण तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करने लगते हैं। तुम एक फूल के पास ठहरते हो तो फूल की खिलावट तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करने लगती। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भक्तों को देखो फूलों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी खिलावट का अनुभव होता है? तुम धरती के ऊपर से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे भीतर एक नई भावदशा, क्योंकि ऊर्जा के तल पर सब अंतर संबंधित है, अब सीमाएं ब्लर्ड हो रही हैं, जो बाउंड्रीज हैं वो थिन हो रही हैं, तो एक दूसरे के भीतर उन ऊर्जाओं का प्रवेश घट रहा होगा, तुम बदल रहे होगे। उसके पहले व्यक्ति कट्टर है, फैनेटिक है। अब तुम्हें बहुत सारे धार्मिक लोग फैनेटिक जान पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो पहले बिंदु पर ही अटक गए हैं, उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
जब उसके आगे बढ़ेंगे, यात्रा आगे जाएगी तो फैनेटिज्म जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एक समग्र स्वीकार की, टोटल एक्सेप्टेंस की भावदशा आएगी। तुम किसी सद्गुरु के साथ बैठोगे और अचानक उसकी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा मिलेगी और तुम ऊपर आसमान में उठ जाओगे, तुम ऊपर खींच लिए जाओगे। हर ओर सूक्ष्म ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं। अब ये तो अच्छे अच्छे अनुभव हैं, एक और अनुभव घटेगा जिसके प्रति तुम्हें बहुत सजगता से काम करना होता है, क्योंकि तुम तरल हो रहे हो, ऊर्जा गति कर रही है, तो हर जगह, हर वातावरण में ऊर्जा का अपना एक विस्तार है। तुम अकारण बहुत सारे अनुभवों से गुजरोगे। तुम किसी उदास व्यक्ति के पास बैठोगे, तुम उदास हो जाओगे। तुम किसी प्रसन्न व्यक्ति के पास बैठोगे, प्रसन्न हो जाओगे। यहां तक कि तुम किसी मूढ़ व्यक्ति के पास बैठोगे और तुम मूढ़ हो जाओगे उतनी देर के लिए। तुम अपने अंदर झांकोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो, अज्ञानी, मूढ़, कुछ भी नहीं जानते, और तुम परेशान भी हो सकते हो। फिर तुम वापस लौटकर किसी विद्वान व्यक्ति के पास, किसी सृजनात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो तुम्हारे भीतर से सृजनात्मकता दौड़ने लगेगी, तुम्हारे भीतर से विचार सक्रिय हो जाएंगे, विद्वता के झरने फूटने लगेंगे, तुम्हें लगेगा ये भी मेरे भीतर से आ रहा है। तो वहां पर स्थिति एक पानी की जैसी हो जाती है, जैसे जल होता है, सारे प्रभाव ग्रहण कर लेता है, जिस रंग के बर्तन में चला जाता है वैसा रंग का दिखाई देने लगता है। ऊर्जा की प्रारंभिक हलचल और प्रारंभिक गति में तुम्हारे भीतर तरलता प्रवेश करती है और तुम आसपास की ऊर्जाओं के प्रति वल्नरेबल हो जाते हो, रिसेप्टिव हो जाते हो। इसीलिए मैंने कहा कि अब जब वो सक्रिय हो गई है तब सद्गुरु की आवश्यकता है कि तुम इधर उधर भटको और जाकर उसके पास बैठ जाओ। तुम नकारात्मक प्रभावों से गुजरो, लेकिन तुम एक सकारात्मकता के, एक विधायकता के शिखर के पास लौट आओ, ताकि तुम फिर से अपने स्वभाव पर फेंक दिए जाओ। अकारण तुम्हारे भीतर भावों की एक धारा बहने लगती है। तो इस प्रारंभिक कदम पर तुम्हें जो करना है वो इतना ही करना है जिसकी बात मैंने पिछली बार की थी कि अपनी किसी भी भाव दशा से व्यक्तिगत तादाद में छोड़ दें, अपनी इमोशनल डिक्शनरी को ड्रॉप कर दें। न ये कहें कि मैं ऐसा हूं, न ये कहें कि मैं वैसा हूं, बस तुम जैसे हो वैसे हो और उसके प्रति सजग हो। ऐसा भी मत कहें कि तुम शांत हो, न कहें कि तुम अशांत हो, न कहें कि तुम उदास हो, न कहें कि तुम प्रसन्न हो। बस अंदर एक हलचल है, एक गति है, उसके प्रति जागना है। फिर तुम देखोगे कि धीरे धीरे जब तुमने उस व्यक्तिगत तादात्म्य को तोड़ा है तो तुम्हें बाहरी ऊर्जाओं की पहचान आने लगी है। तुम किसी जगह पर पैर रखते ही, उसमें प्रवेश करते ही वहां के पूरे वातावरण को अनुभव कर सकते हो। अब तुम्हारी व्यक्तिगत सीमाएं धुंधली पड़ गई हैं। दो लोग दो लोगों की तरह से नहीं रहे हैं, वो एक हो गए हैं। ऊर्जा की यात्रा की यही एक रहस्यमय बात है कि वो जैसे जैसे जागती है और जैसे जैसे उसका तुम्हें अनुभव होता है, वैसे वैसे ही तुम्हें दूसरे का अनुभव समाप्त होने लगता है। पहले दूसरा, दूसरा है, फिर गहराई बढ़ती है। जब कोई सहज शून्य समाधिस्थ व्यक्ति, अहम शून्य व्यक्ति कहीं पर है,
तुम एक ग्राहकता में, एक समर्पण की भावदशा में उसके साथ उपस्थित हो और अचानक उस पार से ऊर्जा का एक प्रवाह तुम तक चला आता है। ये दो तरह से ऊर्जा का अनुभव तुम्हें आता है। एक तो जब तुम्हारी कुंडलिनी सक्रिय होती है तो नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर की ओर उठता हुआ, जैसे तूफान नीचे से जागकर ऊपर जा रहा है। और शक्तिपात या प्रसाद या ग्रेस वो ऐसी घटना होती जैसे ऊपर से अचानक बरसात हो गई, जैसे बादल फट गए हैं और एक तेज बरसात तुम्हारे भीतर गिर गई है। ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई ऊर्जा या नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा, और दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। प्रारंभिक तल पर उनमें अंतर हो सकता है, लेकिन जब तुम और जागृत होगे तो तुम देखोगे इन दोनों घटनाओं में या इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए एक संबुद्ध मित्र कह पाता है कि एक गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। शिष्य के लिए अंतर है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, लेकिन एक सद्गुरु कह पाता है कि मौलिक रूप में गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। वही ऊर्जा का एक वर्तुल है जो कहीं ऊपर से आता है तो कहीं नीचे से आता है। कभी तुमने गौर किया कि जब ऊपर से बादल बरसते हैं तो उन बादलों में और नदियों में और सागरों में क्या अंतर है? क्या ऐसा नहीं लगता कि नदियां या सागर ही अब बादल बनकर ऊपर आ गए हैं और वहां से बरस गए? क्या वही जल नहीं है जो अब एक नया रूप लेकर ऊपर आया है और फिर से नीचे आ रहा है? एक अंतर संबंध है। यहां ऊपर नीचे जैसा कुछ भी नहीं, अब ये काव्यात्मक हो जाता है। इसीलिए धर्म को मैं हमेशा कहता हूं वो एक काव्यात्मक यात्रा है। इसीलिए वहां पर अनायास कविता होने लगती है। ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं, आगे पीछे जैसा कुछ नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, तुम ध्यान में बैठे हो, आंख बंद किए हो और तुम्हारे भीतर ऊर्जा की कोई घटना सक्रिय हो गई है, तो तुम भूल जाते हो कि तुम जमीन पर बैठे थे या जमीन से ऊपर। ऊंचाई और निचाई का बोध अचानक तुम्हारे भीतर से जाता रहता है। तुम आंख खोलकर देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता नहीं, तुम जमीन पर ही बैठे हो और तुम्हारे भीतर अनुभव आ गया है कि तुम जमीन से ऊपर उठ गए हो। कभी तुम मेरी तरफ मुंह करके बैठे थे और अचानक तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा मुंह दूसरी तरफ जा चुका है। आगे पीछे का अनुभव भी समाप्त होता है। इसके अलावा भी कई बार कुछ अनुभव घटते हैं। एक आध मित्रों ने मुझे लिखकर भी दिया था कि तुम मुझे बैठकर सुन रहे हो और तुम गहरे प्रेम और गहरी रिसेप्टिविटी, गहरी ग्राहकता में हो और तुम सुनते सुनते अनुभव करते हो कि वहां पर तुम नहीं हो, मैं ही बैठा हूं जो सुन भी रहा है, जो कह भी रहा है, या इससे विपरीत भी घट सकता है कि सुनने वाला और बोलने वाला एक ही है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऊर्जा की वास्तविक अनुभूति में तुम पहचान कर सको। वो परिवर्तन लाती है, रूपांतरण लाती है। जो भी घटना रूपांतरण नहीं लाती वो छद्म होगी, वो झूठी होगी। तुम वैसे के वैसे ही बने रह जाओ तो फिर घटना तो झूठी ही होगी। जैसे कुंडलनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो जागृत हो जाए तो उसके बाद अगर वो यात्रा कर गई है पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो बात तो खत्म हो गई। उसके बाद कुछ कहने सुनने को, सीखने सिखाने को नहीं रहा। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम कुछ सीखना चाहो, ध्यान जानना चाहो, तो तय बात है कि वो काल्पनिक रही होगी। या तुम उसके बारे में तय होना चाहो कि ये वास्तविक है या नहीं। जैसे सुबह तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम अपने घर में किसी से ये तो नहीं पूछते क्या मैं जाग गया हूं, कि पूछते हो?
ऐसे ही जब ऊर्जा का जागरण होता है तब भी तुम किसी से पूछने नहीं जाते कि क्या मैं सचमुच में बदल गया हूं, मेरे अंदर रूपांतरण घट गया है। या तुम किसी के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा नहीं करते, वो घट गया है तो घट गया है। वो इतना अद्वितीय यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि उसकी घटना को नकारना ही असंभव है। और तुमने जो किताबें पढ़ी हैं, जो तुमने शास्त्र पढ़े हैं, वो सब वहां पर व्यर्थ हो जाते हैं, कुछ भी वैसा नहीं होता। अगर सब कुछ वैसा ही वैसा हो रहा हो जैसा तुमने पढ़ रखा है या सुन रखा है, तो पक्की बात है ये तुम्हारे मन की कल्पना होगी, वास्तविकता नहीं होगी। अगर कुछ नया और अद्वितीय घट गया है और इतना वास्तविक कि उसे नकारा नहीं जा सकता, चाहे पूरी दुनिया उसे नकारने के लिए तैयार हो जाए लेकिन तुम नकार नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तुम जानते हो तो जानते हो। यही ऊर्जा के जागरण का अनुभव है कि जब वो घटता है तो घटता है, उसे नकारना संभव नहीं। सहजता में ही घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे अभी ठंडक पड़ रही है, अभी गर्मी आएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारे कंबल रजाइयां तुमसे दूर हो गए हैं, कब शॉल स्वेटर इस सारे कपड़े कब दूर हो गए हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इतनी सहजता में रूपांतरण घटेगा। तुम किसी दिन बैठकर बड़ी प्लानिंग नहीं करोगे कि अब गर्मियां आ गई हैं, अब तुम्हें शाल नहीं ओढ़नी चाहिए, अब तुम्हें स्वेटर नहीं ओढ़ना चाहिए। अगर तुम अभी भी प्लानिंग कर रहे हो तो तुम्हारे बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। गर्मी आती है तो अपने आप कपड़े गिर जाते हैं, सर्दी आती है अपने आप तुम कब डाल लेते हो। वही धूप तुम्हें अच्छी लगने लगती सर्दियों में और वही धूप गर्मियों में तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे सहज ढंग से परिवर्तन घटता है, रूपांतरण, कि उसे नकारा ही नहीं जा सकता, उसका विपरीत ही नहीं है। तो यहां पर जो काल्पनिक खतरा है उसके प्रति सावधान रहना है, कल्पनाओं में नहीं खोना है, क्योंकि कल्पनाएं तुम्हें अनंत काल तक भटका सकती हैं। और जिन शक्तिपातों की बात तुम सुनते रहते हो वो महज सम्मोहन के सामान्य से उपाय हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं जिन्हें तुम्हारे अंदर डाला जा सकता है। तुम्हें अनुभूतियां हो सकती हैं और तुम वैसे के वैसे बने रह सकते हो। ध्यान में भी हम कभी कभी सम्मोहन का उपयोग करते हैं, लेकिन तब उस सम्मोहन का उपयोग सम्मोहन के पार जाने के लिए करते हैं। जैसे एक सीढ़ी है, उसका उपयोग तुम ऊपर जाने के लिए भी कर सकते हो, नीचे जाने के लिए भी कर सकते हो, उपयोग पर निर्भर है। तो कोई सीढ़ी लगाकर तुम्हें नीचे भी उतार सकता है और कोई सीढ़ी लगाकर तुम्हें ऊपर भी खींच सकता है। शक्ति के प्रयोग में ये सारी संभावनाएं निहित हैं, उसमें शामिल हैं। अब मैं एकाध अनुभवों की बात कर लेता हूं इसी सिलसिले में। एक मित्र ने लिखा है, एक दिन ध्यान में मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं बताना चाहूँगा। अक्सर इनर हार्मनी ध्यान में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरा शरीर बढ़ रहा है और अंत में उतना बड़ा हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी सब मेरे अंदर हैं और मैं एक बहुत बड़ा गोला हो गया हूँ। लेकिन इस बार जब मेरा शरीर बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे साथ साथ आपका शरीर भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है और थोड़ी देर बाद आपका व मेरा शरीर एक हो गया है और पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया है। पता नहीं ये किस प्रकार का अनुभव था। चलो, तुमने अपने साथ मुझे भी शामिल किया और तुम्हें यह कैसे पता था कि तुम्हारे साथ मैं नहीं बढ़ रहा हूं?
लेकिन इस अनुभव के परत में प्रवेश करेंगे तो यही ऊर्जा का अनुभव है। तुम शरीर की सीमा से अलग हटे हो तो तुम्हारा ऊर्जा शरीर असीमित संभावनाएं लिए हुए है। जैसे आत्मस्मरण ध्यान में, SRM में हम लोग तीसरे चरण में जो उपयोग करते हैं जिस विधि का, तुम उसी विधि को घटते हुए अनुभव कर रहे हो। ऊर्जा शरीर के अनुभव में ही ये एक्सपेंशन और ये बढ़ोतरी अचानक अनुभव में आने लगती है, क्योंकि उसकी सीमाएं तुम्हारे मन से ही तय होती हैं। अब इसको दूसरी दिशा से देखें तो तुम्हारी अपनी सीमा तुम्हारे मन की ही सीमा है। तुम अगर अपने को सीमित मानते हो तो तुम सीमित हो, तुम अपने को सीमित नहीं मानते हो तो तुम सीमित नहीं हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारे ऊपर सीमाएं खींचता है, तुम्हारे ऊपर बाउंड्रीज खींचता है। तो सहज ही अब तुम्हारी यात्रा गहरे प्रवेश कर गई है, इसलिए तुम बहुत शीघ्रता से उस ऊर्जा के अनुभव में चले जाते हो। गति बढ़ती है तो संतुलन की मांग बढ़ती है, लेकिन अस्तित्व ने तुम्हें यह भी दर्शन दिया है कि तुम बढ़ते बढ़ते उस बुद्धत्व से एक हो जाते हो, यानी कि उसमें और तुम में मौलिक रूप में फासला नहीं है। तुम्हारे विचार में हो सकता है, तुम्हारे मन में हो सकता है, तो अपने मन से उसे गिराएं। जब इतनी प्रेम की भावदशा गहरी होगी, तुम जानोगे कि कोई दूरी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो वो मार्गदर्शन तुम्हें स्वतः ही मिलता जाएगा, ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली। जिस कदम पर तुम्हें जो चाहिए होगा वो उपलब्ध हो जाएगा। और यही तुम्हारी वास्तविकता है, असीम विस्तार की। शरीर गिरता है तो सीमाएं गिरती हैं, क्योंकि सीमा तो शरीर की थी, अब स्वतंत्रता असीम हो गई है। तुम जैसे चाहो वैसे हो सकते हो। तुम्हारे विचार मात्र से तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हारी दृष्टि ही तो तुम्हारी सृष्टि है। तुम जैसा संसार को देख रहे हो वैसा ही तो तुम्हारे लिए संसार हो गया है, कुछ और तो नहीं हुआ है। तुम्हारे विचारों ने ही तो उसे बना डाला है। लेकिन अभी कहीं कहीं अंकुश लग जाता है, कहीं कहीं सीमा आ जाती है। तुम्हें असीम का अनुभव हुआ और उस असीम के अनुभव में आनंद है, उत्सव है, लेकिन अभी ये झलक है। झलक के बाद तड़प है, बेचैनी है, प्यास है, आकुलता है। स्वतंत्रता पूरी तब है जब तुम आ भी सको और जा भी सको, तुम ताला खोल भी सको, बंद भी कर सको। तुम जैसे होना चाहो वैसे हो जाओ। तो पूरी स्वतंत्रता। बस तुम अपने ध्यान में डूबो, तुम केवल उसकी फिक्र करो और कुछ नहीं। प्रश्न तो कई सारे हैं, आज मैं उनको आगे नहीं ले रहा हूं। अभी कल भी हम लोग मिलेंगे आत्मस्मरण ध्यान में, तो कल भी कुछ प्रश्नों को हम लेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।